खड़े रहो, नहीं रहा तो फर्क नहीं पड़ता, मेरा गया तो गया पद, चिंता नहीं, मेरा गया तो गया पद, चिंता नहीं, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं राजनीतिक पेशावर नहीं हूँ, जो होगा सो देखा जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की चर्चा इस वक्त जोरों पर है। वजह है बीजेपी के संसदीय बोर्ड से उनका पद चला जाना, और वो भी आरएसएस की मंजूरी के साथ, और साथ ही उनका ये वीडियो वायरल हो जाना जिसमें वो खुद अपने पद के जाने की बात कह रहे हैं। हालांकि इस वीडियो की सच्चाई खुद नितिन गडकरी ने ट्वीट करके बता दी। सर, ये तुम्हारे बस का काम नहीं है, ये ऐसे काम में मैं बहुत माहिर हूँ, तो एक काम करो, ये मेरे ऊपर छोड़ दो, मुझे कोई चिंता नहीं क्या परिणाम होते हैं, और मैं ये काम करूंगा। आपको संभव हुआ तो मेरे पीछे खड़े रहो, नहीं रहा तो फर्क नहीं पड़ता, मेरा गया तो गया पद, चिंता नहीं। लेकिन वो गडकरी जिन्हें बाला साहब ठाकरे तक रोड करी कहकर बुलाते थे, अटल बिहारी वाजपेयी ने सड़क बनाने का आइडिया जिनसे लिया, उनसे क्या वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पट नहीं रही है? कौन है आखिर नितिन गडकरी? सब कुछ बताएंगे आपको चर्चा में, हमारे इस नए शो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। दरअसल अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को पार्टी के संसदीय बोर्ड से हटाने का यह आश्चर्यजनक फैसला आरएसएस की सहमति के बाद ही बीजेपी ने लिया। यही नहीं, संघ और पार्टी उनकी ओर से की जा रही अलग अलग टिप्पणियों को लेकर काफी ज्यादा असहज महसूस कर रही थी। विपक्षी दलों को भी उनके दिए बयान के बाद बीजेपी पर निशाना साधने का मौका मिल रहा था। संघ ने नितिन गडकरी को उनकी ऐसी टिप्पणियों को लेकर पहले भी आगाह किया था, जो उन्हें सुर्खियों में ला रही थी। यही नहीं, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आने वाले दिनों में अगर गडकरी पार्टी का मूड नहीं भांप पाए तो आगे और सख्त कार्रवाई हो सकती है। साथ ही इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि गडकरी को हटाए जाने की वजह उनकी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के बीच मनमुटाव भी हो सकता है, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में बदले समीकरण भी हो सकते हैं। तो क्या पार्टी अपने सबसे ज्यादा काम करने वाले मंत्री से पद वापस ले लेगी? नितिन गडकरी को सड़कों, हाईवे से प्यार है। उन्होंने भले ही पढ़ाई मैनेजमेंट में की हो, लेकिन सड़कों के लिए उनका दिमाग किसी सिविल इंजीनियर से कम नहीं चलता। मोदी सरकार में हाई परफॉर्मर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अपने काम को लेकर कितने पैशनेट हैं, इसको जानने के लिए आपको एक कहानी सुननी चाहिए। दरअसल ये कहानी है 90 के दशक की। महाराष्ट्र सरकार में नितिन गडकरी उस वक्त पीडब्ल्यूडी मंत्री हुआ करते थे। एक सड़क को बनाने के लिए कुछ घरों पर बुलडोजर चलाने की जरूरत थी, जिसमें गडकरी के ससुर का घर भी शामिल था। जब अधिकारियों ने इस बात की जानकारी गडकरी को दी तो गडकरी ने कहा कि चाहे किसी का भी घर हो, हटा दो। उन्होंने अपनी पत्नी को बिना बताए ससुर जी के घर पर बुलडोजर चलवा दिया और सड़क का काम पूरा करवा दिया। नितिन गडकरी ने ही मुंबई का बांद्रा वर्ली सी लिंक बनवाया है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में उनको खास तौर पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का आइडिया बनाने के लिए दिल्ली तक बुलाया गया था, जिसकी वजह से देश के गांवों में सड़कों का जाल है, जिसका जिक्र उन्होंने अपने इस वायरल वीडियो में भी किया है। 2010 में गडकरी को बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया था, क्योंकि 2009 के लोकसभा चुनावों में जिस तरीके से बीजेपी की हार हुई थी, उसके बाद आरएसएस चाहती थी कि कोई एक्सपीरियंस्ड नेता बीजेपी की कमान संभाले। लेकिन भ्रष्टाचार का आरोप लगने के बाद गडकरी ने दूसरी बार अध्यक्ष पद नहीं लड़ा, और फिर 2014 से अब तक वो केंद्रीय मंत्री हैं। उनके इस पद पर रहते हुए पानी पर जहाज उतरने लगा, हाईवे पर फाइटर प्लेन तक लैंड करने लगा। उनके बेहतरीन काम के बाला साहब ठाकरे भी कायल थे। इसका जिक्र करते हुए नितिन गडकरी खुद बताते हैं कि वो मुझसे बहुत प्यार करते थे। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रहने के दौरान जब मैं उनके पास एक बार गया, तब उन्होंने एक शीट मुझे दी जिसमें लिखा हुआ था, आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन। उन्होंने ये भी बताया कि ठाकरे ने मेरे काम की भी तारीफ की थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि मुझे रिजल्ट देने वाले लोग बेहद पसंद हैं, और यही वजह है कि बाला साहब ठाकरे गडकरी को गडकरी नहीं बल्कि रोड करी कहकर पुकारते थे। आपको ये भी बताते चले कि नागपुर से सांसद गडकरी का आरएसएस से भी गहरा नाता है, और सिर्फ गडकरी का ही नहीं बल्कि गडकरी के परिवार के तमाम लोग आरएसएस से बहुत पहले से जुड़े हुए थे। गडकरी खुद आरएसएस की शाखा में अपनी मां के साथ जाया करते थे। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि आरएसएस की गडकरी से धीरे धीरे दूरियां बढ़नी शुरू हो चुकी हैं, और सिर्फ आरएसएस ही नहीं बल्कि आज बीजेपी में ही गडकरी पराये होते हुए लग रहे हैं। तो क्या ऐसे में उनका केंद्रीय मंत्री पद भी जा सकता है? ये सबसे बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है, हमें जरूर बताइए, और हमारा ये नया शो चर्चा में आपको कैसा लग रहा है ये भी हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। मंडे टू फ्राइडे में इस तरह के वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।